फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग। ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट के ऊपर बेसिक जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो बिगनर्स है वो डिटेल्स उसके अंदर नहीं जान पाते हैं और बहुत सारे गलत कदम भी उठाते हैं और बहुत सारा उनका लॉस भी होता है। तो ये जो हम बिगनर्स के लिए जो बता रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर बेसिक चीज़, जो कि ये वीडियो देखने के बाद उनको पूरा आसान हो जाएगा। मैं खुद आप लोगों को आसान भाषा में ये स्टॉक मार्केट का बेसिक के ऊपर बताऊंगा। मैं इसके अंदर डिटेल्स पूरा गहराई से नहीं जाऊंगा। ओवरऑल जितना आपको ज़रूरी है जानना बस उतना ही बताऊंगा, क्योंकि आजकल लोगों के लिए टाइम नहीं है ज़्यादा। मतलब किसी चीज़ के ऊपर आप जानना चाहते हैं तो बहुत सारे मतलब जान सकते हैं और टाइम भी देना पड़ेगा। तो मैं ओवरऑली कुछ फंडामेंटल्स शॉर्टली बता देता हूँ, तो उसी की वजह से आप जान पाएंगे और आपको आसानी होगा कैसे काम करना पड़ता है। तो आज हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं पहले मेरा खुद का बात बता देता हूँ। हमारा जो चैनल का नाम ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं जो भी आपको बताता हूँ मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, और इसमें आपको मैं पूरा 100% उससे ज़्यादा भी गाइड करूँगा, बताऊँगा, सिखाऊँगा। तो मगर जब आप काम करेंगे सारे डिसिप्लिन के साथ, आप जब काम करेंगे उसमें आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और आप खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। ये मेरा डिस्क्लेमर है। 4 पॉइंट होता है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। 4 पॉइंट होता है। फर्स्ट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। और सेकंड, कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फोर्थ, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ये चारों चीज़ ज़रूरत होता है। तो हम 100% में कैलकुलेट करेंगे तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका 50% वर्क करता है। आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी 50% वर्क करता है। और आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपका 20% वर्क करता है। और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, जो भी कुछ ये सब आ जाएगा। ये सेकंड पॉइंट चला गया। थर्ड पॉइंट रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट जो है वो आपका बाकी 30% कवर करता है। ये हो गया कुल मिला के आपका 100%। आप सोचिए आज का ज़माना में पैसा किसको नहीं चाहिए। पैसा सबको चाहिए, फिर भी पूरा कंप्लीट मतलब 100 से 10% लोग क्यों पैसा कमाते हैं, बाकी 90% लोग क्यों लूजर रहते हैं। अब खुद को ये सवाल पूछिए। हम कैलकुलेट करेंगे परसेंट के हिसाब से तो 10% लोग पैसा कमाते हैं, बाकी 90% लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं ये स्टॉक मार्केट के ऊपर। ऐसा क्यों? स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करने के लिए कुछ चीज़ जानने का बहुत ज़रूरी है। हमारा इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है। हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। जो पूरा नाम BSE स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा जो है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये है। ये दोनों है। BSE का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर सेंसेक्स बोलते हैं। इसमें सेंसेक्स में क्या है कि टॉप 30 स्टॉक्स, अच्छा 30 स्टॉक्स उसके अंदर है। और NSE में 50 स्टॉक, उसको बोलते हैं निफ्टी 50 स्टॉक्स। और एक तो सेंसेक्स हो गया, दूसरा
BSE का सेंसेक्स हो गया, NSE का निफ्टी 50 हो गया। तो ये निफ्टी 50 के अंदर हमारा इंडिया में जितनी सारी कंपनियां हैं, इसके अंदर लगभग 5000 प्लस कंपनियां लिस्टेड है NSE BSE में। कुल मिला के टोटल निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां हैं, और उसके अंदर जो उसका जो कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, सिगरेट्स, कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर, फाइनेंशियल सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मेटल्स, माइनिंग, फार्मा, शिपिंग, टेलीकॉम, ये सारे सेक्टर्स से टोटल 50 कंपनियां निफ्टी 50 के अंदर। उसी तरह BSE का जो सेंसेक्स है उसके अंदर भी इसी तरह 30 बड़ा लार्ज कैप वाला 30 स्टॉक है। और दो तरीके का हमारा ट्रेड होता है। एक तो डे ट्रेडिंग, इंट्राडे का, मतलब आज खरीदो और आज ही का आज बेचो। और जो ये स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग है 9:15 से लेके 3:30, और प्री ओपनिंग जो मार्केट स्टार्ट होता है वो 9 बजे से। आप समझ लीजिए 9 बजे से लेके 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे। बीच में जो गवर्नमेंट हॉलीडे होगा वो अलग बात है। तो एक वीकली 5 डेज काम होता है, और मंथली मैक्स टू मैक्स 20 से 22 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है। 5.5 घंटा का सेशन होता है। तो एक तो हो गया डे ट्रेडिंग, इंट्राडे का, इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा हो गया डिलीवरी वाला, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग। आप पोजिशनल 1 मंथ कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा होता है तो आपका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ऐसा होता है। तो इंट्राडे का जो है आज आपको खरीदना पड़ेगा और आज ही बेचना पड़ेगा। 3:30 के अंदर आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आज ही बेचना पड़ेगा, ये है। और जो डिलीवरी वाला जो है, जो पोजिशनल है, उसमें क्या है, आपको आज बाय करना पड़ेगा। आप कल बेच सकते हैं प्रॉफिट मिल गया तो, या आपको 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 30 दिन, या 1 साल, 2 साल या 5 साल कभी भी आप बेच सकते हैं। इसमें कोई इसे मतलब रूल्स नहीं है कि आप ये इतने दिन के अंदर बेचना है, मगर इंट्राडे में आज ही का आज बेचना पड़ता है। ये हो गया। डिलीवरी का बात मैं बोलता हूँ। डिलीवरी में क्या है, डिलीवरी के अंदर आपका पोजिशनल आता है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म आता है, शॉर्ट टर्म आता है, लॉन्ग मिड टर्म आता है, लॉन्ग टर्म आता है। जो पोजिशनल है वो 30 डे का कॉन्ट्रैक्ट है पोजिशनल, जो कि पोजिशनल के अंदर 2 चीज़ आता है, एक तो ऑप्शन, दूसरा फ्यूचर एंड ऑप्शन, FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन 2 चीज़ आता है पोजिशनल के अंदर, जो कि वो 1 मंथ के अंदर उसका जो एक्सपायरी है मंथ का लास्ट थर्सडे को आपको बेचना पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो। यह हो गया पोजिशनल। और जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मीन्स आप वीकली रख सकते हैं, और आपका जो शॉर्ट टर्म है 15 दिन से लेके 30 दिन तक हो सकता है। आपका जो मिड टर्म है 6 महीने से लेके 1 साल तक, और आपका जो लॉन्ग टर्म है 2 साल से लेके 4-5 साल तक रख सकते हैं। आज ये हो गया डिलीवरी का बात। और दूसरा जो इंट्राडे या डे ट्रेडिंग आप बोलते हैं, आज ही का खरीदना है और आज ही भी बेचना है। तो डे ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे में आप उसमें ऑप्शन बाय सेल कर सकते हैं, फ्यूचर बाय सेल कर सकते हैं, स्टॉक बाय सेल कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। और इंट्राडे में आपको अच्छा मार्जिन मिलता है, और पोजिशनल में आप खुद का पैसा से काम करना पड़ता है। पोजिशनल और ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी कुछ, इसमें खुद का पैसा, कंप्लीट पैसा आपको देना पड़ेगा। मगर इंट्राडे में जो आपका ब्रोकर है, ब्रोकर मतलब आपका
मतलब आप जब अकाउंट खोलेंगे, आपका जो डीमैट अकाउंट खोलेंगे, एक ब्रोकर बीच में रहेगा जो कि आपका कंट्रैक्ट्स आप जो बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो एक्सचेंज के साथ बाय सेल करेगा। तो बीच में एक ब्रोकर रहता है, तो बिना ब्रोकर के में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो और जो ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट खोलना है तो आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ये हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे जीरोधा, फायर्स, अलाइस ब्लू, इसी तरह बहुत कंपनियां हैं। ये जो तीन जो कंपनियां हैं अच्छा कंपनी है, मैं आपको बता दिया। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री में अकाउंट ओपन होता है। तो ये ब्रोकर का बात चला गया। तो और जैसे NSE हो गया, BSE हो गया, उसके बाद MCX करेंसी, ये भी है। करेंसी मतलब आप USD INR में काम कर सकते हैं, USD JPY में काम कर सकते हैं, ये करेंसी है, फॉरेक्स जो बोलते हैं। और आपका जो MCX है, MCX में क्या है, कमोडिटी मतलब आप इसमें गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम, निकेल, आपका नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कॉपर, ये सब चीज़, कॉटन, ये सारे चीज़ कमोडिटी के अंदर आ गया। तो इसका भी वही सेम चीज़, इसमें आप इंट्राडे कर सकते हैं और पोजिशनल भी कर सकते हैं 30 डे का पीरियड के अंदर, ये हो गया। और जो इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके अंदर एक स्कैल्पिंग ट्रेड होता है। स्कैल्पिंग ट्रेड मतलब आपका 1 से लेके 5 मिनट अंदर का सौदा है। ये 1 मिनट से लेके 5 मिनट के अंदर आपको ट्रेड लेना है और ट्रेड के अंदर से प्रॉफिट निकाल के निकलना है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके पास आपका सिस्टम और आपका स्ट्रैटेजी कितना स्ट्रांग है, आप प्रॉफिट कमा पा रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वो छोटा टाइम का है, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इंट्राडे में आपको फंडामेंटल एनालिसिस का कोई ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे में आपको सिर्फ टेक्निकली जानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा कंपनी में ज़्यादा वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब ज़्यादा लोग बाय सेल कर रहे हैं। इंट्राडे में आपको सिर्फ इतना देखना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट जो है, कौन सा स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा। ज़्यादा मूवमेंट कैसे मिलेगा, जिस स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब जितना लोग बाय सेल कर रहे हैं तो उसी स्टॉक में आपको काम करना पड़ेगा। और ये इंट्राडे का। और जो पोजिशनल है या डिलीवरी है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको फंडामेंटल स्टडी करना पड़ेगा। आपको डिलीवरी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक अच्छा कंपनी आपको सर्च करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अच्छा कंपनी कैसे मिलेगा, आप उसका बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट लॉस, क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट लॉस देखना पड़ेगा, उसका कैश फ्लो देखना पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट क्या है और उसका बिजनेस का मॉडल क्या है। ये पांचों चीज़ देखेंगे, ये पांचों चीज़ अच्छा होगा तो एक गुड कंपनी होगा, अच्छा कंपनी होगा, तभी जाके आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रहा है और वो प्रोडक्ट का आगे डिमांड है या नहीं। तो ये सब सारे, इतने सारे चीज़ यहाँ पे आपको जजमेंट करना पड़ता है पोजिशनल डिलीवरी के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इतने सारे आपको जजमेंट करना पड़ेगा। मगर इंट्राडे में ये कुछ नहीं देखना पड़ेगा, जस्ट ज़्यादा वॉल्यूम वाला देखना पड़ता है। और बाकी जो आपका ट्रेडिंग का साइकोलॉजी, रिस्क, मनी मैनेजमेंट और आपका स्ट्रैटेजी, बस ये तीनों चीज़ से आप काम कर सकते हैं। मैं
आपको ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जस्ट हल्का सा पूरा जो जितना जानना ज़रूरी है बस उतना ही मैं बताता हूँ। जानने के लिए तो बहुत सारे हैं, मगर मैं तो सिंपल सिंपल चीज़ बता देता हूँ जो कि आपको समझने में आसानी होगा। धीरे धीरे जैसे मार्केट में आप टाइम स्पेंड करेंगे उसी हिसाब से आप धीरे धीरे आपका नॉलेज इंक्रीज होता चला जाएगा। आप बहुत कुछ जान सकते हैं धीरे धीरे। एक दिन या एक वीडियो को देख के आप ज़्यादा जानने के लिए चाहेंगे तो माइंड में भी नहीं रह सकता। हाँ, जिसका माइंड अच्छा है उनका रह सकता है, मगर धीरे धीरे जानने के लिए कोशिश कीजिए, ये अच्छा है। अब आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने से पहले कुछ चीज़ आपको जानना ज़रूरी होता है कि यहाँ पे आप काम करने के लिए आपका जो इमोशन है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक रोबोट या कंप्यूटर की तरह काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं कभी, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस भी होगा। तो यहाँ पे आप लॉस हुआ तो ऑफसेट रहेंगे तो काम नहीं कर सकते। तो और आपका जो मतलब पैसा आपका जो है उसमें से 30% अमाउंट आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो 30% का जो पार्ट है उसको भी कुछ कैटेगरी में डिवाइड मतलब मैं किया हूँ, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक ही वीडियो में बता दूंगा तो आपका मतलब समझने में प्रॉब्लम होगा। वो ये मतलब आपके पास जितने अमाउंट है उस अमाउंट से 30% आप स्टॉक मार्केट में लाना पड़ेगा। और वो जो 30% को आपको काम करना पड़ेगा, मतलब कौन सा कैसे डाइवर्सिफाइड करेंगे उसका मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इतना याद रखिए, आपका टोटल अमाउंट जो है 30% स्टॉक मार्केट में लाना पड़ेगा। और आपका जो जिस स्टॉक में काम करेंगे या इंडेक्स में काम करेंगे तो उसमें जो अच्छा टाइम है, मतलब जिस टाइम में आपको सिग्नल आएगा, आपका जो स्ट्रेटेजी होगा, जो सेटिंग्स होगा, उसी हिसाब में जब जिस टाइम में आएगा उसी टाइम में आपको एंट्री करना पड़ेगा। तो उसी को बेस्ट एंट्री टाइम बोलते हैं। और आपको हर वक्त कोशिश करना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट बुक करके निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप बाय करते हैं इमीडिएट आप उसका स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस दीजिए। स्टॉप लॉस मतलब आपका प्राइस, मतलब आज आप ये ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो ठीक है, प्रॉफिट नहीं होता है, आपका लॉस होता है, तो कितना लॉस आप लेंगे उसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो जो आपका स्टॉप लॉस का प्राइस है उसी को इमीडिएट आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाइए। और आप मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड 3 टाइप का है, एक तो बुलिश ट्रेंड, एक बियरिश ट्रेंड और तीसरा साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में आपका लगभग लॉसिंग होता है। और जो बुलिश ट्रेंड है तो आपको बाय ट्रेंड लेना पड़ेगा, बियरिश ट्रेंड है तो आपका सेलिंग ट्रेंड लेना पड़ेगा, उस दिन आप सेल में काम करेंगे। और आप ये जो न्यूज या किसी को फॉलो करके या टिप्स लेके ये सब काम करते हैं तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज में हर वक्त लोग ट्रैप ही होते हैं। और दूसरे किसी ने बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका जो टारगेट क्या है, सेल क्या है, कैसे निकलेंगे, ट्रेड के फेवर में ट्रेंड नहीं गया तो वो क्या करेंगे उनको पता है। तो किसी का टिप्स लेके काम भी मत कीजिए। सारे लोग जो काम कर रहे हैं आप उसी को फॉलो मत कीजिए। सारे लोग बाय कर रहे हैं तो आप उल्टा करना पड़ेगा। आपका स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो सिग्नल आएगा वो करेंगे। समझ लीजिए आपका स्ट्रैटेजी आप बता रहा है कि बाय कीजिए, मगर मार्केट सब बोलते हैं कि सेल करो। ऐसा नहीं करना है आपको। आपका स्ट्रैटेजी जो बोलेगा वही करेंगे। और आप
आपका आप डेली टू डेली आपका जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और उसके ऊपर लर्न भी कीजिए, पढ़ाई कीजिए टाइम टू टाइम, और उसको जितना अच्छा हो सके उसको डेवलप कीजिए। इतना पॉइंट आपको ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले इतना चीज़ आप कर सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट का जो लैंग्वेज है, जो टर्म यूज होता है, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब आप बाय है, शॉर्ट मतलब सेल है, बुल्स बायर, बियर्स सेलर, बुलिश मतलब मार्केट ऑफ है, ऑफ ट्रेंड, बेरिश मतलब मार्केट डाउन या डाउन ट्रेंड। और आप काम कर रहे हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 1:3 या 1:2 ही लीजिए, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तभी आपको आईडी, पासवर्ड ये सब मिल जाता है। जैसे ही ब्रोकर के पास से आपको आईडी पासवर्ड मिलता है, एक मोबाइल ऐप मिलता है और आप वेब में भी आपका लॉगिन करके कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, आपको एक चैटिंग का प्लेटफॉर्म वो देते हैं। वो चैटिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको चार्ट कैसे रीड करना पड़ेगा, उसमें कैंडल स्टिक होता है। ये जो कैंडल स्टिक है ये जापानीज कैंडल स्टिक है। मैं बस ओवरऑली आपको बता देता हूँ जो ज़रूरी है, क्योंकि कौन बनाया, कैसे बनाया, कैसे जरूरी, कौन सा ऐसा कारण हुआ जो कि उन्होंने बनाया, ये जान के हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। और मैं ये जो वीडियो धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मतलब चाहे तो मैं स्पीड में बोल के 15 मिनट के अंदर ख़त्म भी कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ आप सोचिए, समझिए मेरा बात को, जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये कैंडल स्टिक जब बनेगा, रेड कलर का बनेगा तो ये बेयरिश कैंडल है, और ग्रीन कलर का जब बनेगा ये बुलिश कैंडल है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में शो हो रहा है, मतलब ये है ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल, ये बेयरिश कैंडल, सेल वाला कैंडल, ये बाय वाला कैंडल है। ठीक है, ये सारे देखिए, ये सारे बुलिश वाला कैंडल है और ये बेयरिश वाला कैंडल है। यहाँ पे देखिए जो कैंडल है, कैंडल कैसे ओपन होता है, मतलब ये कैंडल कंप्लीट बन चुका है, तो ये जो है ये है 1 वाला, ये कैंडल ओपन के बाद वो नीचे गया, लो लगाया और उसके बाद ऊपर चला गया, हाई बनाया, और मार्केट जब क्लोज हुआ तब ये 4 नंबर पे आके रुक गया। ये जो ट्रेंड है इसका कैंडल फॉर्म में ऐसा दिखता है। वैसे बेयरिश वाला रिवर्स हो जाएगा, ये 1 नंबर पे ओपन हुआ और हाई लगाया 2 नंबर पे, 1 से 2 नंबर चला गया, हाई लगाया, उसके बाद सीधा लो लगाया और जब मार्केट क्लोज हुआ 4 नंबर पे क्लोज कर दिया, तभी जाके इस टाइप का कैंडल बन रहा है। और कैंडल का जो स्ट्रेंथ है, ये पिक्चर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये 0 और ये ऊपर 100%, तो मतलब कैंडल यहाँ पे ऊपर 60% से लेके 100% तक जो बनेगा कैंडल वो बुलिश कैंडल है। चाहे आपका ग्रीन बने या रेड बने, कोई मतलब नहीं, 60% से लेके 100% बनेगा तो बुलिश कैंडल है, ग्रीन चाहे रेड चाहे कोई भी कलर हो। और उसी तरह 0 से लेके 40 तक जो कैंडल बनेगा, कलर जो भी हो, ग्रीन चाहे रेड, वो बेयरिश वाला कैंडल है। और एक कैंडल होता है बीच वाला, एक शैडो ऊपर निकलता है और एक शैडो नीचे निकलता है, बीच में एक रहता है, वो कैंडल इनडिसीशन कैंडल है, उसमें कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। वो रेड बन सकता है, ग्रीन बन सकता है, उसमें कुछ डिसीजन नहीं ले, इनडिसीशन कैंडल उसको बोलते हैं।
तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो एक्चुअली में जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कैंडल है। मैं पहले बुलिश वाला कैंडल दिखाता हूँ। ये है एक कैंडल नंबर 1 बुलिश वाला कैंडल। मैं इसका नाम भी बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। ये कैंडल पूरा बुलिश है, उसका इसका कोई शैडो नहीं। सेकेंड मोस्ट बुलिश कैंडल जो है ये है हमर, बताऊंगा सारे। ये एक इस टाइप का कैंडल, ये बुलिश है। और ये जो दोजी टाइप का है, जो बीच में बॉडी है और ऊपर नीचे शैडो है, ये इंडिसिशन कैंडल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोजी जो बनता है, स्टार्ट हुआ, ऊपर चला गया, नीचे लो लगाया और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इस टाइप का कैंडल फॉर्मेशन हुआ। ये इंडिसिशन कैंडल है, इसको दोजी बोलते हैं। मैं आपको टाइप्स ऑफ कैंडल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इस टाइप का कैंडल देखिए, इस टाइप का कैंडल को हैंगिंग मैन बोलते हैं। ठीक है, और उसका उल्टा हो गया तो ये हो गया शूटिंग स्टार। ठीक है, और इस टाइप का कैंडल को ग्रेप्सन दोजी बोलते हैं। और इस टाइप का कैंडल को बियरिश एंगल्फिंग बोलते हैं। मतलब ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल कवर कर देगा, उसके अंदर बनाएगा। रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल बनेगा तो बियरिश एंगल्फिंग होता है। और ये डार्क क्लाउड वाला कैंडल, और ग्रीन कैंडल के अंदर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा, उसके अंदर रेड कैंडल बनता है सेकंड वाला कैंडल, तो बियरिश हरामी बोलते हैं ये कैंडल को। और एक ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके ऊपर एक दोजी बनेगा गैप अप के साथ, और गैप डाउन के साथ थर्ड डे में एक बियरिश कैंडल बनेगा। तभी जाके ये तीनों कैंडल को मिला के इवनिंग स्टार बोलते हैं। उसी तरह बुलिश साइड में इस टाइप का कैंडल, ऊपर बड़ी और नीचे पूरा कंप्लीट लॉन्ग शैडो, तो उसको हैमर बोलते हैं। उसका ऑपोजिट इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। और ऊपर हल्का सा बड़ी और पूरा लेग, उसका जो शैडो ड्रैगन फ्लाई दोजी बोलते हैं। और फर्स्ट डे में आपका रेड कैंडल बनेगा, उसको सेकेंड डे में कि ग्रीन कैंडल कवर करेगा कंप्लीट, तो उसको बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। और ये पियर्सिंग पैटर्न है। और बुलिश हरामी, एक फर्स्ट डे में आपका रेड कैंडल बनेगा, उसके अंदर सेकेंड डे में आपका एक ग्रीन कैंडल बनता है, तभी इसी को बुलिश हरामी बोलते हैं। और एक फर्स्ट डे में आपका रेड कैंडल बनेगा, गैप डाउन के साथ एक दोजी बनेगा, और गैप अप के बाद एक बुलिश कैंडल बनेगा। तभी जाके ये तीनों कैंडल का कॉम्बिनेशन को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक कंप्लीट कुछ कैंडल का चार्ट यहाँ पे बनाया है, मैं बना दिया। ये आप इसी को एक मतलब प्रिंट आउट करके दीवार के में चिपका दीजिए, जो कि बार बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कौन सा कैंडल को कौन सा नाम में बुलाया जाता है, कौन सा कैंडल का नाम क्या है, आपको पता चलेगा। एक बार याद रह गया तो बार बार देखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये एक कंप्लीट पूरा मैं आपको जितना दिखाया, हमर दिखाया, इन्वर्टेड हमर, ड्रैगन फ्लाई दोजी या बुलिश एंगल्फिंग, ये सारे, ये कंप्लीट ऊपर लाइन वाला बुलिश वाला है, ये बियरिश वाला है। तो ये सारे एक ही पेपर में मैं बनाया, तो आप इसी को प्रिंट आउट करके दीवार में भी लगा के देख सकते हैं, या बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद आपको रहेगा। सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको सिर्फ 4 कैंडलस्टिक पैटर्न याद रखना पड़ेगा। एक तो हमर हो गया, अब
हैमर हो गया, और दूसरा आपका बुलिश एंगल्फिंग हो गया, ठीक है, और बुलिश एंगल्फिंग और मारुबुजो। मारुबुजो ये है, ये कैंडल मोस्ट बुलिश कैंडल है, ये मारुबुजो, ठीक है। और बियरिश में आपका ये शूटिंग स्टार इम्पोर्टेंट है, बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है, ये बियरिश एंगल्फिंग। और एक कैंडल होता है बुलिश हारामी एंड बियरिश हारामी, इसी को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बुलिश हारामी, ये है बियरिश हारामी। बस इतना ही कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं होता है। और ये जो कैंडलस्टिक आपका बनेगा, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दोनों लाइन पे बनना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेड लेंगे। मतलब जितने बुलिश वाला मैं आपको बताया, वो उस कैंडल का ये टॉप, मतलब ये डे 1 हो गया, ये डे 2 हो गया, डे 3 में आपका ये टॉप ब्रेक करेगा तो आप बाय लगाएंगे, बाय का ऑर्डर लगाएंगे, और नीचे छोटा सा 1 रुपया 2 रुपया का नीचे या बफर लगा के आप स्टॉप लॉस एसएल रख सकते हैं। ऐसा है, वैसे सारे कैंडलस्टिक का वही है और कुछ नहीं। यहाँ पे भी वही ऐसा है, मतलब एक हैमर बन गया तो हैमर का नीचे बफर लगा के एसएल दे दीजिए, और हैमर के ऊपर 1-2 रुपया बफर लगा के ट्रेड लगा लीजिए, ये आपका बाय। वैसे उसी तरह बुलिश एंगल्फिंग में भी वही होगा, बुलिश हारामी में भी वही होगा। ऊपर में आप बफर लगा के बाय करेंगे, नीचे बफर लगा के स्टॉप लॉस रखेंगे, तो ये आप इसी तरह ट्रेड करेंगे। जैसे मैं आपको बताया था, हैमर मतलब एक ट्रेंड ऊपर से नीचे आ रहा है, पूरा ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे ही नीचे उसका सपोर्ट लाइन क्या बोलते हैं, पहले वही स्टॉक उसी प्राइस में बार बार टच कर रहा होगा, उसी जो प्राइस का लेवल, समझ लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपया में बार बार टच कर रहा है, बहुत बार उसी प्राइस के अंदर स्टॉक था, तो उसी को हम सपोर्ट लाइन बोलेंगे। मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट लाइन, और प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है जो रेजिस्टेंस लाइन हम बोलते हैं। तो सपोर्ट में आएगा तो हम बाय करेंगे, रेजिस्टेंस में आएगा तो हम सेल करेंगे। तो कैसे बाय करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। मतलब जैसे मैं आपको बताया, मारुबुजो बन रहा है, या बुलिश हारामी बन रहा है, या बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, या हैमर बन रहा है, या दोजी बन रहा है, क्या बन रहा है वो हम देखेंगे। तो उसका नेक्स्ट डे में हम ट्रेड ले सकते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये काम करेंगे, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। और इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइंस, ये सारी चीज़ मिला के आप काम करेंगे तो इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे हैंगिंग मैन का एक कैंडल बना, इसी को हैंगिंग मैन बोलते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, तो ये रेजिस्टेंस लाइन से क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल करना पड़ता है, सपोर्ट में बाय करेंगे, रेजिस्टेंस में सेल करेंगे। और आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस डे में वही प्राइस में कितने बार स्टॉक रहा है, रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है, तो देख के आपको, और कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। मतलब जब सपोर्ट तोड़ के
सपोर्ट को आप तोड़ के और नीचे पूरा प्राइस आ जाता है तो वहाँ पे प्राइस नीचे आने के बाद और उसका मूवमेंट रिवर्स हो जाता है, फिर से ऊपर चलने लगता है स्टॉक, तो वही जो सपोर्ट का लाइन था उसी वक्त वो रेजिस्टेंस बनता है। और उसी तरह रेजिस्टेंस में कोई प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है और वही रेजिस्टेंस का लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है और फिर से थोड़ी ऊपर जाने के बाद नीचे फिर से रिवर्स आता है, तो रेजिस्टेंस का लाइन उस वक्त सपोर्ट का लाइन बनता है। तो इसीलिए मैंने बोला सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये भी आपको थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा। और आप ये मैं जितना आपको बताया ये सब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी हो जाएगा। ये वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार आप देखिए। और ये जो ट्रेनिंग का वीडियो में बताया जितना बताया, और इसके अंदर कुछ आपको डाउट बन रहा है, प्राइस सेक्शन के अंदर कुछ डाउट आपको बन रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इसका जो डिटेल्स ट्रेनिंग एक लाइव में आपको जूम मीटिंग के थ्रू भी एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। उसमें आपका जो भी सवाल है और जो भी टेक्निकल फंडामेंटल आप जानना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है ये आपको फ्री में ये ट्रेनिंग में प्रोवाइड करूंगा। तो उसके बदले आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो अकाउंट से आप जीरोधा बोलिए, अलाइस ब्लू या फायर्स, ये तीनों के अंदर आप अकाउंट ओपन करेंगे तभी जाके ये आपको ट्रेनिंग फ्री में मिलेगा। ये तो वीडियो में यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ और उसका जो बाकी जो डिटेल्स है, आपका जो सपोर्ट चाहिए हमारी तरफ से वो हम बताएंगे। वैसे आप देखिए स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए ये उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है और हम लोग ही कॉम्प्लिकेटेड करते हैं खुद को कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर देखा या जो भी कुछ देखा, चार्ट के ऊपर बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे ट्रेंड लाइन, बहुत सारे बनता है तभी जाके हमको लगता है हाँ ये कुछ है, मगर ऐसा नहीं है। आप जितना सिंपल रखेंगे आप उतना प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ये फाइनल है। आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे आपको मन को अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, मगर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। और सॉफ्टवेयर का बात बोलता हूँ, जहाँ पे सॉफ्टवेयर मिलता है बहुत सारे मतलब अट्रैक्टिव लुक्स दे के जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें पैसा नहीं बनता है। पैसा बन रहा होता तो उनका इतना कंप्लेन नहीं आ रहा होता। तो मैं भी खुद सॉफ्टवेयर यूज किया था, मैं भी पहले ऐसा नहीं कि मैं शुरू से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, नहीं, ऐसा नहीं, मेरा भी बहुत लॉस हुआ है। मुझे मतलब लॉस करते करते मैं सीखा हूँ, बहुत ट्रेनिंग भी मैं लिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक्चुअल जो चीज़ बताना चाहिए वो कोई नहीं बता रहे हैं। तो ये वीडियो में काफ़ी सारे, आप खुद थोड़ा सोचिए, ये वीडियो को देखिए बार बार, आपको पता चल जाएगा मैं क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दिया। हाँ, शॉर्टली बता दिया, पूरा डिटेल्स नहीं बताया, क्योंकि डिटेल्स वो स्कूल का काम होता है। वहाँ पे आज मुझे जितना पता है लोगों को तुरंत चाहिए, क्विक। हाँ, मैं बोलता हूँ आपको क्विक मिलेगा, मगर उसके लिए तो मतलब आधा साल 1 साल का टाइम तो दीजिए, तभी जाको आगे मिलेगा। आप आते हैं मार्केट में तुरंत इंट्राडे करते हैं, नहीं, इंट्राडे मत कीजिए, आप स्विंग कीजिए, पोजिशनल कीजिए। और पोजिशनल के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कैश में ट्रेड कीजिए। तो 4 चीज़ यहाँ पे हमने बताया, कैंडल स्टिक पैटर्न। और ये जो पीपीटी फाइल है, जो स्टडी मटेरियल है, मैं आपको दे दूँगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो
इसको और जो चार्ट का पैटर्न है वो भी मैं आपको दे दूंगा, और जो रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट है अगले वीडियो में मैं ये वीडियो दूंगा, तो आप उसी को भी देखिए कैसे रिस्क और मनी मैनेजमेंट करेंगे। मेन चीज़ वही है, आपका फर्स्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, देन आपका माइंडसेट, बस फिनिश, और कुछ नहीं। इतना ही करेंगे तो आपको बार बार स्ट्रैटेजी बदलेंगे, बार बार टेक्निक बदलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, लॉस ही लॉस होगा। किसी एक को फॉलो कीजिए। हाँ, आप शुरू से ज़्यादा पैसा मार्केट में लेके मत आइए। मिनिमम 5000 या 10,000 या 2000 जो भी आपकी बस में है उसी को लेके आइए। देखिए, एक डॉक्टर बनने के लिए कितने टाइम लगता है, एक इंजीनियर बनने के लिए कितने टाइम लगता है। जो भी फील्ड में आप करते हैं, क्या शुरू से आप प्रॉफिटेबल होगे? नहीं। तो वहाँ पे आपको जो अच्छा मन को शांति मिलने का जो पैसा मिलेगा, तभी उसके लिए टाइम लगता है, साल लगते हैं। कितने साल के बाद आपको लगेगा मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। और मैं आगे भी एक साइकोलॉजी का वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि क्यों ये बिजनेस बेस्ट है, ये बिजनेस में क्यों काम करना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन था और वहाँ पे कुछ इतना कंपटीशन आ गया कि पैसा, ऐसा नहीं कि पैसा अभी बिजनेस नहीं चल रहा है बिजनेस, मगर पहले जैसा मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये एक बिजनेसमैन ही समझ सकता है। तो ये लाइन पे मेरा 10 साल हो गया, और पहले तो मैं 4 साल तक लॉस में ही रहा, समझ नहीं पाया क्या हो रहा था क्या नहीं। तो ये मैं अगले एक वीडियो में आपको मेरा डिटेल्स जो मन की बात है वो बोलूँगा आपको। और यहाँ पे मैं ये सारे बता दिया। तो देखिए, ये सारे स्टडी मटेरियल, स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी आपको मिलेगा, एक इंडिकेटर मतलब एक स्ट्रैटेजी मिलेगा, और आपको एक स्क्रीनर भी मिलेगा, और एक कैलकुलेटर भी मिलेगा। एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर में भी मैं आपको दे दूंगा। तो उसी को लेके आप उसमें मार्केट में काम कर सकते हैं। और जो पोजिशनल का जो पोजिशनल में कैसे काम करेंगे, या आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्विंग कैसे करेंगे, उसी का भी स्ट्रैटेजी मैं आपको दे दूंगा फ्री में। मैं आगे ये वीडियो बनाऊंगा। तो उसको पाने के लिए स्टडी मटेरियल और वीडियो और मेरा एक लाइव जो वेबिनार में करूंगा, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, उसको पाने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उसके अंदर से कोई एक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके मुझे बताना पड़ेगा कि मैं ये अकाउंट ओपन कर चुका हूँ। तो जब अकाउंट ओपन करेंगे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताइए, मैं ऑनलाइन आपके सिस्टम में हेल्प करके अकाउंट ओपन भी कर सकता हूँ। अकाउंट ओपन करने का कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो 10 से 15 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन हो जाता है। तो आगे मैं और भी डिटेल्स ये प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइंस के ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बताऊंगा। तो फिलहाल ये वीडियो तो बहुत लंबा हो चुका है, तो अभी बस आज के लिए इतना ही ये वीडियो में। अगले वीडियो में मैं कुछ सारे चीज़ आपको फंडामेंटल प्राइस एक्शन के ऊपर दूंगा। मेरा जो भी स्ट्रैटेजी रहेगा, जो भी टेक्निक रहेगा, नो इंडिकेटर नहीं, बिना इंडिकेटर में होगा, ओनली प्राइस एक्शन। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।